सब 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 सुनिए सुनिए सुनिए। ओ मैडम, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? स्वयंवर बाहर है, निकले यहाँ से। देवर जी ऐसे कितनी देर बैठे रहेंगे यहाँ? चलिए ना बाहर। बड़े सरकार कब से ढूंढ रहे हैं आपको। अगर यहीं पे बैठे रहे ना तो हम सब फंस जाएंगे। नहीं जी, लेकिन मैडम जी होंगी ना बाहर। नहीं नहीं, वैसे देखा तो नहीं है हमने, वो अभी तक चली भी गई होंगी। चलिए आप जल्दी चलिए। उनके सामने मैं ये नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अरे देवर जी पहले नीचे तो चलिए ना। भाई चल तू, हम है ना, हम देख लेंगे। अरे नहीं नहीं, सुन मेरी बात। मैं अरे वो शक्ल भी नहीं देखेंगी मेरी। अरे सुन, कुछ नहीं देवर जी होगा। आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको समझ लेंगी। आप अरे चलिए नहीं तो नहीं सही। नहीं, मैं वो, अरे छोड़ो, मैं नहीं आ सकता ऐसे ऐसी हालत में। मैं ऐसे देवर जी चलिए ना आप। चल। चाहे कुछ भी हो जाए, पर आज मैं मिताली को यहाँ से स्कूल ले जाकर ही रहूंगी। पढ़ाई तो मैं करूंगी नहीं अब, पर भविष्य में बिजनेस जरूर करूंगी। धन्यवाद। दीदी, सबने अपना परिचय दे दिया है। अब क्या? अधिपति कहाँ है? आ जाएगा। नहीं आए तो? ऐसा नहीं होगा। चुनी हुई लड़कियों के नाम दो। हाँ, समारोह समाप्त हो गया है ये बता दो, और कहना कि परिणाम बाद में बताएंगे। ठीक है। चलिए देवर जी। भाई यही टाइम है, तू बोल। अरे बहुत टेंशन हो गया रे। ये देखिए देवर जी, अभी नहीं बोले ना तो बाद में पछताना पड़ेगा। उससे अच्छा अभी बात कीजिए। पर टेंशन हो रही है मुझे बहुत। कुछ नहीं होगा। जाइए जाइए। कहाँ गए थे? नहीं कहीं नहीं, वो मैं घर में ही था। ये सब तुम्हारे लिए ही चल रहा है, और तुम घर में जाकर बैठे थे। जरा बात करनी है हमको। स्वयंवर के बाद बात करेंगे। उसी के बारे में बात करनी है। क्या? यहाँ नहीं। माँ साहब, आइए ना। तुम चलो, मैं आती हूँ। मिताली, मिताली रुको। मिताली, बोलो, अब चुप क्यों हो? माँ साहब, क्या? ये सब नहीं चाहिए। ये सब मतलब? ये जो चल रहा है ना, ये मतलब स्वयंवर? हाँ। ये बताने का समय बीत चुका है अब। नहीं नहीं, अभी भी समय बीता नहीं है। अचानक क्या हो गया तुम्हें? मतलब थोड़ी देर पहले तो तुम ठीक थे, अब क्या हो गया? उस ओमकार ने कहा तुमसे कुछ? नहीं नहीं, वो क्यों बोलेगा? उससे ये सब पसंद नहीं होगा ना? नहीं नहीं जी, उसका कोई संबंध नहीं है इसमें। हाँ, पर पढ़ाई से तो उसका संबंध है ना? मतलब पढ़ी लिखी बीवी है उसकी, बैंक में नौकरी करती है। तुम भी पढ़ी लिखी बीवी लाओ। अगर ऐसा उसने तुमसे कहा होगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। नहीं नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। क्यों आया? किसने बुलाया उसे? मैं नहीं बुलाया। क्यों? ऐसे ही थोड़ा साथ मिल जाएगा ना। इतने लोग हैं ना। अरे अब दोस्त है, दोस्ती है। ठीक है, ठीक है, बाकी सब बातें बाद में। अब मेरी पसंद की हुई लड़कियों से एक बार बात कर लो। अगर वो सही लगी तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने तय किया है तुम वही करोगे।
मिताली, मिताली रुको प्लीज। तुम मुझे टाल क्यों रही हो? मैडम मुझे जाने दीजिए। अरे मिताली, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। नहीं मैडम, ये क्या लेकर घूम रही हो तुम? ये मेरा काम है। तुम्हारा काम स्कूल जाना है मिताली। अब मैं स्कूल आऊंगी या नहीं ये मुझे नहीं पता मैडम। मिताली देखो, तुम ऐसा मत बोलो बेटा। देखो, अगर तुम ही पीछे हट जाओगी तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? हाँ, तुम पायलट कैसे बनोगी बताओ मुझे? प्लेन कैसे उड़ाओगी? अब ये सब सपने में होगा मैडम। मिताली, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। पापा नहीं मानेंगे, सपना छोड़ना पड़ेगा। मैडम आप जाइए, नाना ने देख लिया तो वो बड़े सरकार को बताएंगे। बताने दो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। गई तो तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। अजी, भुवनेश्वरी मैडम ने भेजा है मुझे आपके पास, किस लिए? आपसे बात करने के लिए। सुनिए मैडम, अभी मैडम, तनु बोलिए ना, बोलिए तनु। सुनिए तनु मैडम, अभी मुझे फिर से? अरे सुनिए ना आप, अजी लेकिन अभी मुझे वक्त नहीं है। जो कुछ भी है वो माँ साहब से बात कर लूंगा मैं, आप जाइए। लेकिन अरे ओ जाओ ना। अजी, क्या? अरे क्या है? अरे क्या 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 प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अरे क्या क्या कर रही हो? अरे अरे हम कोई सेलिब्रिटी है क्या? क्या आम आदमी है? देख लिया ना लड़कियों, मेरा राजकुमार कैसी बातें कर रहा है। आम आदमी है ये। अरे ऐसे हंसो मत। अरे 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 अरे, हाथ छोड़ो, मेरे हाथ छोड़िए ना। अरे क्या सेल्फी लिए हुआ? बिना आपको जाने नहीं देंगे। हाँ, यहाँ देखिए, हाथ छोड़िए निकालते हैं ना आपके अजय, हाथ छोड़िए मेरा। मिताली, तुम गिव अप मत करो। हाँ, मैं बात करती हूँ तुम्हारे नाना से। प्रिंसिपल सर भी हमारी मदद करेंगे, ठीक है? और जरूरत पड़ी तो हम कानून की मदद लेंगे, ठीक है? तुम डरो मत। सुनो, मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ, तुम्हें पढ़ना है या नहीं? सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। तुम नहीं उठाओगी तो कौन उठाएगा? हाँ, और अगर कोई पैसों की प्रॉब्लम है तो उसका हल हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम सोचेंगे। पर मिताली, चाहे जो भी हो जाए, फिर भी तुम गिव अप मत करना बेटा। हाँ, देखो, मुश्किल समय आने पर हम कोई रास्ता निकालेंगे। उसके सामने सिर नहीं झुकाना है। यहाँ खींचा? हाँ खींच लो। हो गया? हाँ अब हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। हो गया ना? हो गया? हाँ, हो गया, हो गया। थैंक यू। थैंक यू। क्या? हाँ देवर जी, आपका तो बढ़िया सेल्फी निकालने का प्रोग्राम अरे चल रहा मैंने है। कुछ नहीं किया, वो लड़कियां खुद ही घुस गई थी। माँ कसम, ओम क्या, मैंने कुछ नहीं किया यार। ठीक है भाई, पर तू सच में राजकुमारी है। हाँ ना, देखिए आपके आसपास रानियां कैसे घूम रही हैं। अरे भाभी, मुझे रानियां नहीं चाहिए, एक आम बीवी चाहिए जिसे खुद का दिमाग हो बस। इसमें से एक भी लड़की को मेरा पूरा नाम तक पता है क्या? अरे शादी का फोटो निकालने जितनी आसान बात होती है, अरे पूरी जिंदगी बितानी है दोस्त। दिमाग नहीं चाहिए बीवी में? रो मत। हाँ, चलो शांत हो जाओ अब। देखो, अब मैं जो कहती हूँ वो ठीक से सुनो। तुम अभी मेरे साथ स्कूल चलो। हाँ, पर मैडम, देखो मिताली, तुम्हारी प्रिंसिपल सर से बात होना बहुत जरूरी है और शायद वो तुम्हें अर्जी लिख कर देने को कहेंगे। हाँ, पर तुम घबराना मत, हम तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं होने देंगे। देखो, अगर जरूरत पड़ी तो शायद हमें कानून का सहारा लेना पड़ सकता है, पर तुम घबराना मत। अरे मतलब पुलिस उन्हें समझा देगी, हाँ, और फिर वो समझ जाएंगे। देखो मिताली, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारी पढ़ाई बंद नहीं होने दूंगी और इतनी कम उम्र में तुम्हारी शादी तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं हूं तुम्हारे साथ। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमें बस तुम्हारी पढ़ाई जारी रखनी है ना?
मैडम, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। अब तो मैं हूँ ना, मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। थैंक यू। इसमें थैंक यू किस लिए पगली? तुम पायलट बन जाओगी ना, तो एक दिन तुम मुझे अपने साथ प्लेन में बिठाकर ले जाना। अब चले? हाँ मैडम। चलो। हाँ, ये फोटो ठीक से देख लीजिए। हाँ, ये देखिए, लंबे बाल हैं, गोरी चिट्टी है और कोकम कलर की साड़ी पहनी है ना उन्होंने। क्या? हाँ, ठीक से देख लो। कुछ भी करके उन्हें ढूंढो और उनसे कहो कि आप यहाँ मत रुकिए, आप घर जाइए। हाँ, चाहो तो तुम पढ़े लिखे लोगों की भाषा तुम लोग बताओ, जैसा हो सके वैसा। क्या कहते हैं वो किताबी भाषा में? उनसे कहिए कि आप यहाँ रुके तो पहाड़ गिर जाएगा, आसमान फट जाएगा, जमीन के 2 हिस्से होकर, मामला हार्ड होकर, चक्का जाम होकर, जो बताना है वो बताओ, पर वो यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। समझ में आया ना? और हाँ, और मैडम जी से कहिए कि हम आपके मिशन को पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में, और वो भी छुपा हुआ। पर कुछ भी करके तू उन्हें यहाँ से ले जा, ठीक है? हाँ, ये तू एक काम कर, ये ले, ये गाड़ी की चाबी छोड़ कर आ जा उनको। ओंकार, तुम यही रुको। यहाँ कोई जरूरत पड़ी तो ओंकार होगा ना आपके साथ, उसे छोड़ने मैं जाती हूँ। अरे पर आप कैसे जाओगी? मैं स्कूटी लेकर आई हूँ और हमें नजर आने से पहले वो बड़े सरकार को ना दिखे तो बेहतर है। अरे 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 भाभी, ऐसा मत बोलिए, जरा शुभ शुभ बोलिए। देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। अब अच्छा, आपके पास उसका नंबर है क्या? नहीं, नंबर तो नहीं है। मिल सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है। नंबर किस लिए चाहिए? अरे देवर जी, इतनी भीड़ में ढूंढने से अच्छा उसे फोन करके पूछती हूँ, उससे मिलकर बात करती हूँ, वो जरा आसान होगा। आप उसका नंबर ढूंढिए और मुझे तुरंत भेजिए। अच्छा, ठीक है, मैं नंबर निकल के आपको तुरंत देता हूँ, लेकिन अभी जल्दी आप जाइए भाभी यहाँ से। हाँ? और अच्छा होगा अगर आप दोनों औरतें बात कर लोगी तो जो मुद्दा उनसे मुझे कहना है वो उन्हें समझ में आ जाएगा। सिर्फ जल्दी जाइए और याद रखिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माँ साहब की नजरों में नहीं आना चाहिए कुछ भी। हाँ, मैडम जी सेफली घर पर पहुँच जानी चाहिए। अब देवर जी, मैंने आपसे कहा ना, चिंता मत कीजिए, आप बस नंबर भेजिए। हाँ ठीक है, भेजता हूँ। ओंकार, मैं चलती हूँ। अच्छा ओंक्या, एक काम कर, तू स्टेज पर जाकर देख सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक है भाई। अजी, सेल्फी प्लीज। अजी यहाँ देखिए ना, अरे देखिए ना। सांप! अच्छा मैडम जी, नतीजे कब घोषित करने वाली हैं? हाँ, बताइए ना। आज, अभी, इसी जगह पे तुरंत आएंगे। बैठिए बैठिए, आप सब लोग बैठ जाइए। तो आज इस जगह पर ये स्वयंवर समारोह अच्छे से संपन्न हुआ, पर आज यहाँ किसी एक की ही किस्मत चमकने वाली है। कौन होगी सूर्यवंशी खानदान की बहू? किसके गले में डालेंगे वरमाला अधिपति? अब कुछ ही देर में खुद भुवनेश्वरी मैडम नतीजे बताएंगी। तब तक आप सब चाय नाश्ता कीजिए, अपना ही घर समझिए और इंतजार कीजिए नतीजे आने का। कहाँ गई मितू? शंकर, मेरी मितू दिखी क्या? नहीं देखा। दिखी तो बताना मुझे। हाँ। बोलिए सर। हाँ फुलपागर सर, हाँ एक काम था आपके पास। आज्ञा दीजिए सर। अपनी वो मैडम जी है ना,
कौन? अरे वो मैडम जी, वो माफी वाली। अक्षरा? हाँ हाँ हाँ, वही। क्या हुआ सर? फिर से उन्होंने कुछ किया है क्या? नहीं, कुछ हुआ नहीं है। नहीं सर, चाहिए तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, पर अरे लेकिन कुछ हुआ नहीं है, मैंने बोला ना। तो फिर मतलब हुआ क्या है? अरे मुझे कुछ बोलने दोगे या नहीं? हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। हाँ तो ऐसा है, आपके पास उनका नंबर है क्या? मतलब कुछ हुआ है क्या सर? मतलब सच में बताइए ना, उसने कुछ किया है क्या? फिर वो वहाँ आई और उसने कुछ किया हो तो मुझे। सुनिए ना फुलबागर सर, इतना लोड मत लीजिए। नंबर दो कहने पर फट से नंबर देने का। अब हाँ दे रहा हूँ, पर हाँ बाबा, फोन पर है ना, सेव है ना नंबर, मतलब उनका भेज दीजिए। चलो भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे बताइए ना कुछ हुआ है क्या? अरे वो नंबर तुरंत भेजिए, फिर मैं आपको तुरंत बताता हूँ कि क्या हुआ है। अब तुरंत रखिए फोन, वरना तुरंत दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। चलिए। जी हाँ भेज रहा हूँ, पर लो विद्या मैडम, लो चाय लो। अरे बाप रे मास्टर जी, आपने क्यों बनाई? अजी मैं बना देती। कोई बात नहीं, आज मेरे हाथ की बनी पी लो। लड़कियां आ जाएंगी ना, हाँ। उसके बाद दूसरा राउंड करेंगे, तब तक तुम ये चाय पियो। ठीक है, वैसा ही करेंगे। जमाई बाबू। अरे कमल जी? अक्षरा आई है क्या? नहीं। मुझे लगा अब तक तो आ चुकी होगी। स्कूल तो छूट गया होगा। हाँ स्कूल तो छूट गई होगी, शायद बस नहीं मिली होगी। आइए ना, आप अंदर आ जाइए, बैठिए, चाय पीजिए। नहीं चाहिए। कुछ बताया है अक्षरा ने कि वो कहाँ बाहर गई है? नहीं मतलब सुबह तो स्कूल के लिए निकली थी। मैं गया था स्कूल में, पर वो वहां नहीं थी। अच्छा मतलब शिविर में गई होगी। वो केंद्र में शिविर होते हैं ना, वहां गई होगी। अंकल वो उसकी स्टूडेंट की मदद के लिए बाहर गई है। अगर ऐसा है तो कैसे चलेगा अंकल? हम भले अपना काम भला, ऐसा सोचते नहीं क्या? वो हमेशा नेतागिरी ही क्यों करनी होती है उसे? पापा भी इसी वजह से गुस्सा हुए थे। दहेज की बात वैसे थी ही नहीं। मुझे ना अंकल मेरी गृहस्थी संभालने वाली, मेरे माता पिता की सेवा करने वाली पत्नी चाहिए। बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ क्या मैं? इसे कुछ बोलने जाओ तो इसका पारा चढ़ जाता है। बात नहीं कर रही है अब मेरे साथ, मेरे फोन नहीं उठा रही है, मुंह फुला के बैठी है। नहीं मतलब आखिर इस सब का मतलब क्या समझूं मैं? ये शादी मैं अकेला ही करना चाहता हूँ क्या? शादी अकेले नहीं होती है, उसके लिए दो लोग लगते हैं। दीदी अधिपति कहाँ है? मेरी बात हो गई है, वो आएगा कह रहा है, पर अब तक कोई पता नहीं है। हम राह देखते रहेंगे क्या यहाँ? कहाँ है ये अधिपति? बेकार में ऐसा क्यों कर रहे हैं? दीदी मैंने आपसे कहा था कि ये सब मत करिए आप। अधिपति नहीं पसंद करेंगे लड़की। वो क्या, उसका बाप भी करेगा। हाँ? जाओ उसे ढूंढ कर ले आओ, मैं भी देखती हूँ। दीदी आप रुकिए। उसकी शादी करवाए बिना मैं शांत नहीं बैठूंगी। इन्होंने नंबर क्यों मांगा? फिर से कुछ हुआ है क्या? नंबर भेजूं या नहीं? लेकिन अक्षरा से बिना पूछे उसका नंबर देना ठीक नहीं है। कल को अगर वो उसे परेशान करने लगे तो। पर अक्षरा का नंबर मेरे पास नहीं है, ऐसा कैसे होगा? अक्षरा से पूछ के अगर उसने हाँ कही तो ही नंबर देता हूं। बात कर लूं?
गलत नंबर दे देता हूं। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। अधिपति कहाँ है? अभी देखा मैंने। तो फिर कहाँ गया वो? ओंकार के साथ। मैं बुला के लाता हूँ। ओंकार के साथ? अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ बोलिए देवर जी। हाँ हाँ, क्या क्या हुआ? नंबर मिल गया क्या? हाँ नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन मैडम जी मिलेगी क्या? नहीं ना, अभी भी ढूंढ रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ढूंढिए। याद है ना मैंने बताया हुआ साड़ी का रंग? हाँ देवर जी याद है मुझे। आप सिर्फ नंबर निकालिए और फिक्र मत कीजिए, मैं ढूंढती हूँ उन्हें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा फोन रखो देवर जी। ठीक है।